आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टडी सफर तक के इस एपिसोड पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह। तो कहते हैं ना कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है टोटल विश्वास और भरोसे पे टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूट जाता है उस दिन कई लोगों की जिंदगी एक साथ बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है, बल्कि उसके बाद कई लोग जेल के भीतर भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वारदात मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये जो वारदात है वो राजस्थान राज्य की है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला पड़ता है धौलपुर, और इसी धौलपुर का एक थाना लगता है सैया। सैया थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है शाहपुरा, और इसी शाहपुरा गांव का रहने वाला राजवीर सिंह। राजवीर सिंह की पत्नी का जो नाम है वो पार्वती देवी। राजवीर सिंह के टोटल 2 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा हरिओम होता है। हरिओम जिसका उम्र करीब करीब 36 वर्ष के आसपास है। हालांकि राजू सबसे बड़ा बेटा है, इसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि राजू अक्सर बीमार ही रहता था। हरिओम जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 4 संतान है, 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटा है। हरिओम की पत्नी का जो नाम है वो है बबली। बबली जिसका उम्र है करीब करीब 32 साल के आसपास। हरिओम जो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिला में एक चांदी के कारखाने में नौकरी करता है, इसीलिए हरिओम और अपने पत्नी और साथ में 2 बच्चों के साथ आगरा जिला के सिकंदरा थाने के अंतर्गत वहां रहता है। और बात मैं आपसे कर रहा हूं 4 नवंबर 2019 की। दरअसल बबली की एक छोटी बहन है जिसका नाम होता है चित्रा। चित्रा जो इसी राधानगर इलाके में रहती है। चित्रा जो 4 नवंबर 2019 को सुबह में जब अपने जीजा हरिओम के घर के पर जाती है तो देखती है कि उसके घर के ऊपर बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अब इसीलिए चित्रा अपने जीजा हरिओम के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन हरिओम के नंबर भी अब स्विच ऑफ बता लगा। अब चित्रा तुरंत हरिओम के पिता राजवीर के ऊपर फोन करती है और फिर अपने जीजा के बारे में पूछताछ करती है। राजवीर भी कहता है कि मैं पिछले रात से अपने बेटे के नंबर पे कॉल करता हूं, लेकिन उसका नंबर जो है वो लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। चित्रा कहती है कि फिलहाल इस समय हम अपने जीजा के घर पे ही हैं, लेकिन उसके घर पे ताला बाहर से लगा हुआ है। चित्रा जैसे इस तरह की बातें राजवीर से कहती है, इसको सुनकर के राजवीर को थोड़ा सा शंका होता है। इसीलिए राजवीर भी अब तुरंत ही हरिओम के घर के ऊपर पहुंच जाता है। हरिओम के घर पर पहुंचने के बाद उसके आसपास के लोगों से हरिओम और उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन पड़ोसी एक ही बात कह रहे थे कि हमें हरिओम और उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। राजवीर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है हरिओम और उसके परिवार के बारे में। जब उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता तो आखिरकार अगले दिन 5 नवंबर 2016 को सिकंदराबाद थाने में जाता है, 19 को थाने में जाता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती बल्कि उसके बाद से पूरे परिवार को तलाश भी करना शुरू कर देती है। हरिओम के परिवार को पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है। करीब करीब 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो हरिओम न ही उसके बाकी परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस अब हरिओम के मोबाइल नंबर के डिटेल्स निकलवाती है और उसके नंबर का जो आखिरी लोकेशन होता है वो भी निकलवाती है। पुलिस जब वो सारे डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर का दिखाई पड़ता है। उसके कॉल डिटेल्स में भी कोई एक ऐसा नंबर नहीं होता है जिस पर पुलिस को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब हरिओम की पत्नी बबली के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकलवाती है। अब जब बबली के मोबाइल का सीडीआर निकलवाती है, डिटेल्स निकलवा करके, तो फिर उसमें एक ऐसा संदिग्ध नंबर दिखता है जिसमें बबली आखिरी बार बात की हुई थी। दरअसल बबली उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी कमल के नाम पर रजिस्टर्ड है। कमल जिसका उम्र करीब करीब 26 वर्ष होता है, जिसका जो इसी आगरा के बादलो इलाका में रहता था। पुलिस अपने दलबल के साथ सीधे कमल के घर पे जाती है, हरिओम और उसके परिवार के बारे में उससे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब वहां पे पहुंचती है पूछताछ करने के लिए तो पता चलता है कमल भी 4 नवंबर 2019 से घर से लापता है। पुलिस को जैसे इस तरह से की जानकारी मिलता है,
पुलिस को अब कहीं ना कहीं कमल के ऊपर ही शक पहुंच जाता है। कमल के नंबर पे जब कॉल करते हैं तो पता है उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अब जो है कमल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस के ऊपर डाल देती है। और जैसे ही 2 दिन का और समय बीतता है, 16 नवंबर 2019 को कमल का मोबाइल जो है ऑन हो जाता है और उसका लोकेशन जो है दिल्ली शहर का दिखाई पड़ता है। अब जैसे उसका लोकेशन पुलिस को मिलता है, पुलिस अपने दलबल के साथ दिल्ली शहर में उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस लोकेशन के ऊपर पहुंचती है तो पुलिस की वहां पर मुलाकात जो है वो कमल, हरिओम की पत्नी बबली, उसके दोनों बच्चों से होती है। पुलिस तुरंत ही कमल और बबली को कस्टडी में लेकर के थाने आ जाती है और फिर इन दोनों से हरिओम के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बहुत बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस जैसे अपने सख्ती दबाव देती है तो आखिरकार मजबूर होकर के दोनों अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं। कमल कहता है कि साहब 3 नवंबर 2016 को ये हरिओम की हत्या कर दिया गया है। लेकिन कमल जब इस हत्या की पूरी कहानी बयां करता है तो खासकर करके इसकी असलियत जब हरिओम के घर परिवार वालों को जब ये पता चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। हरिओम जो है जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला होता है, इसीलिए हरिओम अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ आगरा के बादलों इलाकों में पहुंच जाता है और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर के अपनी नौकरी करता है। हालांकि हरिओम जो है ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही साल 2019 का समय आता है, उस साल 2019 के जनवरी महीने में एक दिन बबली साड़ी खरीदने के लिए इसी बादलों इलाकों के एक साड़ी शोरूम के अंदर जाती है। जैसे ही शोरूम के अंदर पहुंचती है, वहीं पे बबली की पहली बार मुलाकात जो है कमल से होती है। दरअसल कमल जो है इसी साड़ी शोरूम में काम करता था। इधर कमल जब पहली बार बबली को देखता है तो बबली की खूबसूरती देख पहली नजर में अपना दिल ही दे बैठता है। उसके बाद कमल बबली से इस तरीके से बातचीत करता है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं बबली को भी पसंद आ जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बबली फिर से जब मार्केट करने के लिए उसी साड़ी के शोरूम में पहुंचती है, इधर कमल जब बबली को देखता है अपना सारा काम धंधा छोड़ करके बबली की अवभगत करता है। बबली को तरह तरह की साड़ियां ही नहीं दिखाता बल्कि उसकी खूबसूरती की ढेरों सारी तारीफें करता है। बबली भी अपने खूबसूरती की तारीफ सुन करके काफी खुश होती है। बातों ही बातों में कमल जो है बबली का मोबाइल नंबर ले लेता है। उसके बाद से बबली और कमल के बीच में अक्सर फोन के जरिए लगातार बातचीत होने लगता है। बातचीत करते करते आखिरकार कमल और बबली के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी हरिओम को कभी भी पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, बबली अपने घर का पता कमल को देती है। उसके बाद कमल और बबली की मुलाकात करने अक्सर उसके घर पे पहुंच जाता है कमल। बार बार जब उसके घर पे मुलाकात करता है जाता है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब बबली और कमल का प्यार का जब परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, इस बात की जानकारी बबली के पति हरिओम को पता चल जाता है। हरिओम को जब अपने पत्नी की सच्चाई पता चलता है, शाम के समय जब अपने घर पे पहुंचता है, अपने पत्नी से इस बारे में पूछताछ करता है। लेकिन बबली अपने पति से झूठ कह देती है और इसी झूठ के कारण से हरिओम अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। उसके बाद से हरिओम अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बबली कमल से बातचीत करना बंद ही नहीं करती। आखिरकार तंग आकर के एक दिन हरिओम जो है इसी बादलों इलाकों से अपना किराया का कमरा खाली करता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ इसी सिकंदरा थाने के अंतर्गत राधा नगर के अंदर जाकर के एक किराए का मकान ले लेता है और वहीं पे अपने रहने लगता है। दरअसल हरिओम को लग रहा था कि जब कमल के उसके नए पता नहीं चलेगा, उसकी पत्नी से मुलाकात ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 20 दिन का और समय बीतता है, 3 नवंबर 2019 को हरिओम हर रोज की तरह शाम के समय जब घर पे पहुंचता है तो अपनी पत्नी को कमल से फोन के जरिए बातचीत करते हुए सुन लेता है। जब हरिओम को यह बात पता चलता है कि उसकी पत्नी अभी भी कमल से ही बातचीत करती है, इस कारण से हरिओम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। इधर जो है सो बबली अपने पति से पिटाई होते हुए देखती है, तुरंत ही फिर से कमल के नंबर पे कॉल करती है और कमल से सारी बातें कह देती है। कमल को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो अब क्या करे। इसीलिए कमल जो है उसी समय 100 नंबर पे डायल करता है और इस बात की जानकारी पुलिस वालों को दे देता है।
इधर पुलिस को जैसे ही पता चलता है, उसी रात को पुलिस अपने दलबल के साथ हरिओम के घर के ऊपर पहुंच जाती। घर पे पहुंचने के बाद पुलिस हरिओम और उसके पत्नी को किसी भी तरीके से समझा बुझा करके वापस चली जाती है। करीब रात्रि के करीब 10 बजे के करीब जो वहां से पुलिस वापस हो जाती है, इधर हरिओम को लगता है कि शायद उसकी पत्नी बबली ने ही पुलिस को उसके घर के ऊपर बुलाया है। इस कारण से हरिओम और ज्यादा गुस्सा में आ जाता है। पुलिस जैसे उसके घर से रिटर्न हो रही थी, हरिओम फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करता है। लेकिन हरिओम इस बार अपनी पत्नी की इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर देता कि अब बबली को ही लगता है कि शायद उसका पति उसे जान से ही मार देगा। इसलिए बबली उसी रात को फिर से ही कमल के नंबर पे कॉल करती है और उसको कहती है कि अगर जितना जल्द हो सके मेरे घर के ऊपर आ जाओ। जैसे अपने घर पे वो बुलाती है, कमल भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है, करीब रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हरिओम के घर पे आ जाता है। लेकिन हरिओम जो अपने घर पर अपने सामने कमल को देखता है, और ज्यादा गुस्सा में होता है और हरिओम अब अपने पत्नी को छोड़ करके कमल की पिटाई करने लगता है। कमल की जब पिटाई करना शुरू करता है, कमल तुरंत ही हरिओम को पकड़ करके एक दीवार पे जोरदार से टक्कर मारता है, जिसके कारण से हरिओम काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर पड़ता है। लेकिन हरिओम इससे पहले कि अपने आप को संभाल पाता, उसकी पत्नी बबली जो है तुरंत ही हरिओम के दोनों पैर पकड़ लेती और कमल हरिओम के गला दबा करके हत्या कर देता है। हरिओम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से कमल और बबली दोनों मिलकर के हरिओम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बबली अपने ही घर के ऊपर एक हरिओम की जब मौत हो जाती है, तो उसके बाद से कमल और बबली दोनों मिलकर के हरिओम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बबली अपने ही घर में से एक बक्सा निकालती है। उसी बक्सा में हरिओम की लाश को भर करके, उस वक्त बबली के दोनों बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे। करीब रात के 2 बजे के आसपास कमल घर से बाहर निकलता है और जाकर के एक ऑटो लाता है। ऑटो वाले से कहता है कि दरअसल हमको रेलवे स्टेशन जाना है। जैसे ही ऑटो लेकर के बबली के घर पे पहुंचता है, दोनों मिलकर के उस बक्से को ऑटो में डालता है और अपने घर से रवाना हो जाते हैं। ऑटो जैसे ही जमुनानगर पे पहुंचती, दोनों उसी पुल पर ऑटो को रुकवाते हैं और संदूक लेकर के उतर जाते हैं, जहाँ पर काफी सुनसान जगह होता है। ऑटो वाला जैसे वहां से निकल जाता है, दोनों मिलकर के उस बक्से को जमुना नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों बबली के घर पे आते हैं और अगली सुबह जो है बबली अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर दरवाजे पे ताला डालती है और कमल और बबली दोनों अपना मोबाइल बंद करते हैं। साथ में हरिओम का भी मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं वहीं पे, और फिर बबली अपने दोनों बच्चों को लेकर के कमल के साथ सीधे दिल्ली शहर में पहुंच जाती। लेकिन जैसे 10 दिन का समय बीतता है, इधर कमल एक दिन अपना मोबाइल ऑन कर लेता है। जैसे ही मोबाइल ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में कमल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को कहता है, बताता है। पुलिस कमल के कहने पे हरिओम की पत्नी बबली को अपने कब्जे में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर के इन दोनों के ऊपर संगीन गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।